कर्म बड़ा बलवान जगत को पीड़ित है। पूर्व में किए हुए जो कर्म हैं उससे संसार में प्राणियों का संचालन होता है पुण्य और पाप रूप में। एक कर्म ऐसा है जिससे पाप होता है, एक कर्म ऐसा है जिससे पुण्य होता है। जीव के साथ में कुछ भी नहीं जाता, जीव के साथ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये पुण्य पाप तो आता ही आता है। तुमने जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तुमने किया वो उसका जो फल है, उसका जो उदय है वो साथ में आता है। वो कभी भी टाले नहीं चलता, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकते। भगवान की भी कोई ताकत नहीं जो अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगे। तो हमें क्या करना है? हमें इस प्रकार के कर्म करने हैं जिससे हमारे जीवन में पुण्य का स्टॉक हो, और पुण्य का स्टॉक अगर है तो अगले भव में किसी भव में हम चले गए, हमको दुख दारिद्र नहीं होगा, शरीर में होने वाली रोग शोक आदि व्याधि पीड़ा वगैरह नहीं होगी, सुख ही सुख होगा। हमारे जैन धर्म में एक उदाहरण है, एक महिला, उसके जीवन में कभी दुख था ही नहीं, कभी दुख नहीं था। रोना क्या चीज है उसको मालूम ही नहीं था। पड़ोसी में उसके एक पुत्र मर गया तो रोने लगी वो जोर से, लेकिन जिसको रोना मालूम ही नहीं वो क्या समझी, पड़ोसी के घर में कोई उत्सव है इसलिए गीत गा रही है। दौड़ी दौड़ी चली गई, जाकर के इसका पुत्र मरा, उसको जाकर पूछी, बहन आज तुम्हारे घर में क्या उत्सव है जो तुम गीत गा रही हो? उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरा तो पुत्र मर गया और गीत की बात करें, मैं तो रो रही हूं। गुस्सा आया, उसने सोचा दुख क्या है वो इसको मैं दिखाती हूं। 2-4-10 दिन जाने दिए, एक सपेरे को पकड़ा, उसको कहा हलाहल विष उगलने वाला सर्प लेकर के आओ, घड़े में डाल करके। पैसा दे दिया, ले आए, ला करके पड़ोसी को दिया, बहन मेरे घर में तू बोल रही थी ना उत्सव है, तो उत्सव है उसके रूप में, गिफ्ट के रूप में मैं ये घड़ा देती हूं। इस घड़े में रत्नों का हार है, घर में जाकर के तू उसको पहन लेना। घर में गई, अच्छी तरह से रखा, और प्रातःकाल हुआ तो उसने घड़े में हाथ डाला। हाथ डाला क्योंकि उसके जीवन में कभी तो दुख था ही नहीं ना, तो वो रत्नों का हार बन गया। उसने पहन लिया, बड़ा सुंदर लगा। फिर जब पड़ोसी के पास वो गए, अरे बहन तूने तो कितना अच्छा हार दिया है, देख कैसा चमक रहा है, वो दिव्य हार है। उसने सोचा कि ये क्या, मैंने तो हलाहल विष सर्प काटते तुरंत आदमी मर जावे, ऐसा सर्प घड़े में बंद करके तो वो हार कैसे बन गया? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ा सा दुख कम हुए, एक साधु के पास जाकर के उसने पूछा, संत महाराज इस प्रकार की एक दृष्टांत घटा मेरे जीवन के अंदर, मैंने तो उसको
सर्प पे जाता घड़े में, लेकिन वो सर्प तो रत्नों का हार बन गया। मैं चाहती थी उसको बहुत दुख होवे, उसके घर में भी रोवा भी पड़े, लेकिन वो ज्यादा सुखी हो गई। तब वो संत कहने लगे, साधु महाराज कहने लगे, अरे बेटी ऐसा नहीं है। जो जीवन में परभव के अंदर कभी किसी को दुखी नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, सभी को सुख पहुंचाने की ही काम करता है, जिसके पल्ले में पुण्य ही पुण्य है, उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शस्त्र मार नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, सांप से मरता नहीं, विष खाए तो मरता नहीं, उसको कभी भी दुख नाम की चीज ही नहीं होती। आप सब लोग समझ गए होंगे छोटे से दृष्टांत के कारण। आप भी इसी प्रकार का कार्य करिए। अरे छोटा सा जीवन मिला है, थोड़ी सी आयु मिली है, क्यों राग द्वेष करते हो, क्यों क्रोधमान मायालोभ करते हो, क्यों दूसरे को दुख पहुंचाने का काम करते हो। दुख के बदले दुख ही मिलता है, कष्ट के लिए कष्ट ही मिलता है। तो दूसरे के राह में कांटे बिछाओगे, तुमको भी कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिल सकता, नियम है। आप सब लोग समझ गए होंगे। छोटी सी बात है, छोटा सा दृष्टांत है, आप लोग सब समझे होंगे कि आप अपने जीवन में, वर्तमान में भी, आगे के भवों में भी हमें सुख ही सुख मिले। इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना है। पुण्य कहाँ से मिलता है? पुण्य रूपी रत्न चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, तुरंत उठा लो। पुण्य कहाँ से करना है, कौन से निमित्तों से करना है, कहाँ जाकर के मिलना है, उसको जाकर के खोज करो। और पुण्य कमाना कभी मत छोड़ो, सुकर्म करना कभी मत छोड़ो। ये सुकर्म करने से पुण्य बंद होता है, और वही पुण्य जो है भगवान्तरों में सुख रूप में परिणत होकर के तुमको सुखी करता है। सुखी होने का सिर्फ एक ही उपाय है, दूसरे को कभी दुख नहीं देने का। जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, तो ये भी मनुष्य पर्याय में तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा है, विचार अच्छे हैं, सब सारा का सारा अच्छा है। उसका सदुपयोग करके शुभ कर्म करो, पुण्य कार्य करो, आपको कभी दुख नहीं होवे। सुखी होने का यही उपाय है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।